तो वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आज मेरे साथ है अनिल जी, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी प्लेयर्स ऑफ वीयू। हाँ जी तो सर। अनिल जी, व्हाट डू यू थिंक के जो चार कैप्टन है फ्रॉम योर पीओवी, गिव अस एन समरी के आपको क्या लगता है चारों कैप्टन में से, जैसे कि whom do you think कि कि ये कैप्टनसी निभा पाएगा एंड who will fail to lead the team and also who will fail कि कि आपको लगता है कि किसी की टीम अच्छी बनेगी और कौन सा कैप्टन माइट थोड़ा ऊपर नीचे टीम बना देगा। देखो, इट्स टू अर्ली टू से कौन फेल होगा, बट ऑल द फोर कैप्टन्स आर इन अनटेस्टेड टेरिटरी। अभी तक ये लोग कभी भी ऐसा लीडिंग उसमें देखा नहीं है अभी तक व्यू में कि कौन सा प्लेयर रहेगा जो ज़्यादा अच्छे से लीड कर पाएगा, क्योंकि चारों की अभी लीडरशिप अभी तक टेस्ट हुई नहीं है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम व्हेन द लीडरशिप विल बी टेस्टेड। ओके, एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है, जैसा आप अगर गेम देखते हैं तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि सनी और अमित थोड़े स्टेबल है, हाँ हैरी थोड़ा फ्लैम्बॉयंट है, हाँ दर्श भी ऊपर नीचे होता है, बट सनी और अमित का लगता है मुझे थोड़ा स्टेबल रहेंगे। तो ऑप्शन में भी मेरे ख्याल से वो टाइप का ऑप्शन उनका रहेगा, स्टेबल तरफ से। जबकि हैरी रहेगा शायद बहुत ऊपर, किसी को बहुत हाई बिट पे भी ले सकता है, नीचे भी ले सकता है, ऐसा होगा। तो लेट अस सी हाउ इट गोस। ओके, एंड अदर क्वेश्चन वुड बी के ऐसा डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी कि हर एवरी ईयर वी शुड गिव चांस टू अपकमिंग न्यू कैप्टन, जो कैप्टन ना बने हो उनको देना चाहिए, या यू वांट टू गो के टू मेक अ बैलेंस टीम, एक्सपीरियंस प्लेयर कोई कैप्टन बनना चाहिए? सी, दिस इज़ अ वेरी गुड फोरम जहाँ पे आपका लीडरशिप का जो होता है टेस्टिंग होता है, लीडरशिप आपके काफ़ी डेवलप होती है। तो कैप्टन बनना बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज 8 वीक में आपको काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस रहती है, कैसे आपको हैंडल करना है। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स रहते हैं आपकी टीम में, सीनियर जूनियर, कोई अच्छा खेल रहा है, कोई अच्छा नहीं खेल रहा, किसको बाहर बैठाना है। तो ये अच्छा फोरम है, फ्री का फोरम है, जहाँ पे आपका कैपेबिलिटीज चेक हो सकती है। आई थिंक एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड एंड बिकम द कैप्टन एटलीस्ट फॉर वंस। That is why I was requesting Ram. I once again request from your platform, Ram should become captain once. He has got all the qualities, but then he is not testing himself. करेक्ट, इवन आई एग्री विद यू कि राम भाई तो लाइक सिंस द टाइम वी, आई गेस मुझे खुद को 3-4 साल हो गए व्यू ज्वाइन करके, तो तब से हम सुन रहे हैं कि राम भाई को कैप्टन बनाओ, हैशटैग राम फॉर कैप्टन। बट इवन वी वुड लाइक टू सी राम भाई का कैप्टनसी कैसा रहता है। एंड ऑल्सो जो पॉइंट आपने बोला है कि each member who has not experienced being a captain should be given an opportunity to be a captain, ताकि even he will experience, उसका भी गेम प्ले अच्छा होगा जब वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो even his game skills would be tested कि कैसा परफॉर्म करता है अंडर प्रेशर एंड टीम को कैसे लेके चलता है। एंड इसके बाद आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि जो दर्श का 10 लाख जो डिडक्ट किया है उसी में, do you think it is fair that all four should have been given the wallet of once year? No, I think it is fair because Dash want to become a booster. He play, I mean, for last 6 months also he is playing in the position of booster, which is a specialized position. And other player will have to buy somebody, maybe 20-30 lakhs they will be paying. Where Dash will, if he is playing as a booster, उन्हें वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है, so he will be saving from that kitty. So in the since see अभी तक क्या होता था, कैप्टन सारे हमें एक जगह खेलने वाले लेते थे, सारे स्पाइकर लिए, सारे डिफेंस लिए। इस बार ऐसा हुआ मिक्स लिए, so I think that is a fair decision. I think 10 लाख कट करना is a correct decision. But I think कि it cannot be fair also, अगर एक तरफ से देखे तो। even if you आप 4 कैप्टन खड़े करते हो with different game skills, all of them know कि मेरे को क्या टीम बनाना है at the end of the day। तो आई थिंक ये थोड़ा सा बायस होता है। व्हाट इफ के दर्श को समझो एज अ बूस्टर आपने काटा है 10 लाख, लेकिन वो टीम ऐसा बनाते कि जिसमें वो बूस्टर एज अ खेल ही नहीं रहा है। See, as a captain, it is his choice. Whether he is playing as a booster or he is playing in any position. But जब I mean, I hope ओसी ने लिया होगा उनका what is the preferred position. And if he is given as a booster, then obviously the call is his. If he can give as a center or a defense player, then probably उसका पैसा नहीं कटता था। तो बट उनका भी इंटरव्यू लिया हुआ है जैसे अभी प्री ऑप्शन का, तो ही हैज टुक इट इन अ राइट वे। उन्होंने बोला कि ठीक है 10 लाख ही काटा है, क्या पता That is the challenge. He should take it. हाँ 10 लाख ही काटा है, मतलब मिनिमम तो इज लाइक एक बूस्टर का 20 लाख तो मिनिमम किधर नहीं है, चलो मैंने 10 काटा है करके। सो गुड टू सी कि उसने भी स्पोर्टिंग वे में लिया है, कि ऐसा नहीं कि 10 लाख डिडक्ट कर दिया तो क्योंकि बैकफुट पर चला जाता है कि पहले कि मेरा वॉलेट पहले से 10 लाख कम है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड वी ऑल नो कि
इन अ टीम जो आपका जो रोल प्ले है, सो कैन यू इलेबोरेट कि आपका मेन रोल प्ले आप जो टीम में भी जाते हो क्या रहेगा, सी मेरा मतलब रोल ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड एज वेल? सी मेरा रोल प्ले एकदम सिंपल रहता है. आई हैव टू प्ले एज अ डिफेंस प्लेयर, दैट इज माय फर्स्ट थिंग. हाँ सर्विस का ऑब्वियसली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सर्विस आपकी रोटेशन में चली गई है, तो हाँ. उसी हैज मेड चेंज सम चेंजेस की रोटेशन में रहेगी सर्विस, तो उसके कारण सर्विस का उतना इम्पैक्ट नहीं रहता क्योंकि सर्विस तो आपका 1 या 2 या 4 पॉइंट के बाद चला जाता है. बट देन ऑब्वियसली माई रोल विल कम वेयर द पावर पॉइंट, कब पावर पॉइंट लेना है, हाँ कब के लेना है, हाँ सो जहाँ पे कप्तान को इनपुट चाहिए, वेयर ऑब्वियसली दोज थिंग्स आई कैन गिव द इनपुट सिंस आई हैव सीन मेनी थिंग्स, so that is where my So mistake. just like मतलब to give an example, you will be playing a part of MS Dhoni if Jadeja is doing the captaincy. I don't know about MS Dhoni and Jadeja, but then yes, it will be good to collaborate in a team. Okay. And इस बार क्या मतलब सामने वाली टीम को आप ज़्यादा मौका दोगे इस बार, अंडर हम सर्विस नेट पे मारोगे कि व्हाट विल बी? लेकिन आजकल मतलब वी हैव सीन वीकेंड गेम्स में भी कि ऑल ऑफ अ सडन आप प्रेशर देने लगे हो एंड एरर्स करने लगे हो. See, league में I don't think I want to do any mistake. We'll see on the day how it goes. But definitely league is zero error game. So you have to try कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो. हाँ सब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो बेहतर ही होगा. ओके. चारों कैप्टन को तो पता ही है कि यू नो दैट इज फॉर श्योर. चारों कैप्टन ने बोला कि वी विल बी गोइंग फॉर अनिल. ऐसा चारों में से कोई नहीं था कि किसी ने नहीं बोला कि मैं नहीं लूँगा. बिकॉज दे ऑल्सो नो कि आपका मतलब ऑन फील्ड क्या है एंड ऑल्सो यू नो द मेन आपका जो स्पेशल स्किल है व्हाट्सएप किंग, सो दैट विल ऑल्सो कम इनटू पिक्चर. सब बंदे को पता है कि आज अगर आपके साथ खेल रहा है तो यू नो आगे जाके भी मतलब आपने फॉर एग्जांपल आपने जो फर्स्ट लीग खेली रहेगी सिंस द टाइम मतलब व्हाट्सएप है, तो आज भी मतलब आपके पास उतने सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो यू डिफेंड दैट पर्सन नाउ एज वेल. वैसा है तो पीपल नो कि सो इन शॉर्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि यू विल बी द हाईएस्ट बिड डिफेंडर. Let's see. Let's hope. So that is there. So would you be able to take that pressure of being the most expensive defender? See, last time who was Expectation the most expensive defender? Last time आप ही थे 32 आपका. लास्ट टाइम अगर first प्रेशर time, ले I लिया guess, तो stock लास्ट टाइम अगर market, प्रेशर ले फट लिया गया. तो इस साल प्रेशर ले लेंगे. एंड लास्ट ईयर वी हैव वन नहीं So तो obviously जब if people are paying so much, so they also have that much expectations from you. That is also there, and also to deliver it is also very important. नहीं डेफिनेटली देखो जिसको भी बिड ज्यादा रहती है हम्म. उसके ऊपर प्रेशर तो ज्यादा रहता ही है. हम्म. वी हैव सीन इन द पास्ट गौरव पे जब 51 लाख का बिड था तो गौरव वाज वी यूज्ड टू ट्रोल गौरव. देन जब तेजस के ऊपर था तो तेजस को हमने बहुत ट्रोल किया था. तेजस एक्चुअली सकम टू दैट प्रेशर. रेंजर्स हैव कम थर्ड. Correct. लास्ट ईयर अनीश के ऊपर था. तो ऑब्वियसली जिसके पास ऊपर बिड ज्यादा रहता है उसके पास बहुत प्रेशर रहता है हाँ क्योंकि ही हैज टू परफॉर्म टू दैट लेवल. एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स हायर फ्रॉम मी. तो कुछ परफॉर्म करते हैं कुछ नहीं परफॉर्म करते हैं, कुछ उस टाइम पे डिपेंड करता है. Correct. सो लेट्स सी लेट्स. So I would like to say कि have you also seen कि we have seen an evolution, like you know मतलब जब से आप लीग कर रहे हो वीयू में कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैसे कि हमेशा जो है स्पाइकर्स ही हाईएस्ट बिड प्लेयर्स में जाते थे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वुड टू बी प्रिसाइज सिंस लास्ट लीग वी हैव आल्सो सीन के डिफेंडर प्लेयर जो है उनका भी पैसा उतना जा रहा है, मतलब जो सेंटर खेलते हैं उनका भी वैल्यू बढ़ रहा है. सो मतलब इट इज़ नॉट के वन साइडेड के भाई ये स्पाइकर है तो मतलब आग बंद करके ये फॉर एग्जांपल 30 लाख के ऊपर जाएगा. सी टीम आपको लेना पड़ेगा कौन से पोजीशन पे कौन सा प्लेयर अच्छा खेल सकता है. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपका आप एक तरफ बायस हो जाओ जैसे तेजस ने पिछले बार किया था. ही कैन बी द वेरी फिक्स माइंड. सो एज अ कैप्टन यू शुड बी वेरी ओपन टू द प्लेयर एंड इट आपका 7 अच्छे प्लेयर आपको जिता देंगे ऐसा नहीं है. आपका कॉम्बिनेशन बराबर बैठना चाहिए. टीम कॉम्बिनेशन हैरियर्स इज अ प्राइम एग्जांपल जहाँ पे टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी ऑन पेपर. अगर आप देखेंगे डेविड इज नॉट द मोस्ट किलिंग स्पाइकर. ठीक है ना, रवि हमारा बूस्टर था, जीतू दूसरी साइड से स्पाइक कर रहा था. हु इज अगेन इज नॉट अ स्पाइकर. जीतू इज नॉट अ स्पाइकर, इज मेनली अ ब्लोकर. सेंटर में हमारा बिपिन था, बैकलाइन में हम लोग थे, मैं था, हैरी था, सनी था. टीम वाज गुड बट नॉट कि ऐसा बहुत ही बेस्ट प्लेयर सारे पोजीशन पे हैं. और दूसरी साइड पेडेसा थी जिसमें शशांक था, अनीश था, विकी था, सेंटर में मिलिंद था, आशु था, मंगेश था, पुई था. आई मीन दैट टीम वाज वेरी गुड बट स्टिल वी वर एबल टू विन. सो इट ऑल डिपेंड्स आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है. सो पीपल शुड नॉट गो बाय कि इससे बहुत ज्यादा पैसा लगा के सारा पैसे खर्चा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके. एंड टू यू नो समराइज एवरीथिंग, आपका कोई एक one advice to all the 4 captains since they are becoming captain for the first time in VU,
what is the tip you would like to give them for auction and also for the tournament? ऑक्शन में तो यही है कि डोंट मतलब गेट चारों के लिए एक एक मतलब बताओ. नहीं, चारों के लिए मैं कॉमन ही बोल देता हूँ. आई हाँ. मीन एज एनी कैप्टन हु इज डूइंग द ऑक्शन, आप फिक्स माइंड से मत जाओ कि मेरे को यही प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर के लिए मैं भी पैसा बचा के रख रहा हूँ. एक बार ऐसा हुआ था मोजेस के साथ. हाँ. मोजेस का बिड एकदम लास्ट में आया और सिड और राजू वाज फिक्स कि जब तक मोजेस नहीं आएगा हम पैसा नहीं खर्चा करेंगे. हाँ. मीनवाइल डेविड ने अपनी पूरी टीम बना दी थी हाँ. और उनके पास कुछ पैसा ऐसे ही वेस्ट हो गया सारा. तो Correct. फिक्स माइंड से मत जाओ, जो प्लेयर आ रहा है आपके हाँ. कॉम्बिनेशन के हिसाब से बनाते जाओ. हाँ. ठीक है, डोंट बी इन अ फिक्स माइंडसेट. हम्म. और ऑक्शन में तो ऐसा है कि लीग में तो ऐसा है कि प्रेशर नहीं लेना है. यू शुड गो विद योर बेस्ट टीम पॉसिबल. Correct. किसको बैठाना है, किसको खिलाना है, कौन सा गेम खिलाना है, कब केकेएल लेना है. हम्म. यू शुड बी गो विद द ओपन माइंड हम्म. and take input from everybody. Since all the captains are pretty new, they should take input from the seniors and go ahead. And also, you know, being a really good motivation for so many players. Any, you know, motivating or, you know, inspiring thing you would like to talk, you know, you would like to give other players with point of view of, you know, sportsman spirit या गेम प्ले कैसे खेलते हैं regarding body language और argument or whatever. See, कभी हार नहीं मानना है. हाँ. गेम तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक आपका लास्ट पॉइंट खत्म नहीं हुआ. Whether you are at 14-4, 14-9, don't lose hope. हाँ. Every point you take can take you to the next level. Correct. So गेम को कभी मतलब जब तक खत्म नहीं होता तब तक लीग खत्म नहीं हुई, तब तक मैच खत्म नहीं हुआ. Try to win every time. Okay. Well said, Anil ji. And as a group, I would like you to elaborate, you know, थोड़ा highlight VU के ऊपर कुछ बोले कि what do you feel about the group on the court and off the court as well. See, VU तो अभी जैसे हम आ रहे थे तब भी बात कर रहे थे. VU जैसा ग्रुप मिलना बड़ा मुश्किल काम है. ठीक है ना. VU इज द क्या बोलते हैं एकदम कोर सेंटर है. मुंबई में अगर मैं रह रहा हूँ तो मुंबई में कोर सेंटर व्हाई आई एम स्टेइंग इज VU. सो VU आपका एकदम स्ट्रेस बस्टर है. VU जैसा ग्रुप मिलना मुश्किल है. इसको जितना सहेज के रखें, जितना हम एंजॉय करें उतना अच्छा है. इट इज़ फैंटास्टिक. लेट्स सेलिब्रेट द VU जर्नी. Yeah. Very well said, Anil ji. Thank you so much for, you know, giving me your time and sharing your thoughts. It was a pleasure having you. Thank you so so much. Thank you.